Our today's topic is colorimetry. Now, question arise: what is colorimetry? In analytical chemistry, colorimetry is a technique used to determine the concentration of colored compound in solution. जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में लैब में एक्सपेरिमेंटली अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन डिटरमाइन की थी बाय यूजिंग नॉर्मल टाइट्रेशन मेथड. इन नॉर्मल टाइट्रेशन मेथड वी determine the concentration of unknown sample like sodium hydroxide, HCl. In these concentration we determine the concentration of unknown sample by using indicators. For example, we determine the concentration of a base by using the known concentration of acid with the help of indicator phenolphthalein. In normal titration method, we can easily determine the concentration of an unknown sample which is colorless. But for colored compound, normal titration method is not a accurate method. So, for a great accuracy, a different technique is discovered, which is known as colorimetry. In colorimetry, we determine the concentration of colored compound in a solution, and the instrument used in colorimetry is known as colorimeter. colorimeter एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कलर्ड कंपाउंड की कंसंट्रेशन को रीड करता है. और कंसंट्रेशन को कैसे रीड करता है? विद द हेल्प ऑफ absorbance of that sample of particular wavelength of light. कलरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताता है. और वो कंसंट्रेशन को कैसे रीड करता है? सबसे पहले कंसंट्रेशन को रिलेट करना है अब्जॉर्बेंस से. अगर हम कलरीमीटर में किसी सैंपल को रखते हैं तो कलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस सैंपल की अब्जॉर्बेंस को रीड करता है. कि सबसे पहले जब हम सैंपल को किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो उस लाइट का कितना अब्जॉर्प्शन हुआ है वो कलरीमीटर रीड करता है. और उस अब्जॉर्बेंस की हेल्प से हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एक्सपेरिमेंट से स्टडी करेंगे कि कैसे कलरीमेट्री टेक्निक क्या होती है और इसमें हम कलरीमीटर का क्या प्रिंसिपल होता है और क्या फंक्शन होता है. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू वेरीफाई बियर-लैम्बर्ट लॉ फॉर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट and determine the concentration of the given potassium permanganate or potassium dichromate. तो फर्स्टली वी कंसिडर ओनली पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. हमारा एम क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के लिए हमें ये वेरीफाई करना है कि बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है वो होल्ड करता है या नहीं करता है. और अगर होल्ड करता है तो कोई आपका अननोन सैंपल दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट का और उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है कि किस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है. तो इस एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले थ्योरी
जैसा कि आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है कि जब आप किसी सब्सटेंस को यूवी रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ ट्रीट करवाते हो तो वहाँ पे जो लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्बेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बियर्ड्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी सॉल्यूशन में अब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द ट्यूब विच कंटेनिंग द सैंपल। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, अब्जॉर्बेंस ऑफ ए सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of concentration of the solution and length of the tube which containing the solution. We can write it absorbance A is equal to constant of proportionality epsilon into concentration into length, where epsilon is also known as molar absorption coefficient or molar absorptivity. We can also write according to Beer-Lambert's law, absorbance is equal to log of intensity of incident light to the intensity of transmitted light. तो अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, अगर हम किसी सैंपल पे यूवी रीजन की रेडिएशन को के साथ ट्रीट करवाते हैं तो वहाँ पे सैंपल में जो अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्बेंस है, वो इक्वल होगी एप्सिलॉन इनटू कंसंट्रेशन, उस सैंपल की कंसंट्रेशन कितनी है और जिस ट्यूब में हमने सैंपल ले रखा है उस ट्यूब की लेंथ कितनी है। क्लियर है? अब हम जो इस अब्जॉर्बेंस डिटरमाइन करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर और कलरीमीटर। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू टेस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालता है कैसे? बाय मेजरिंग इट्स अब्जॉर्बेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जब हम किसी कलरीमीटर या फिर फोटो इलेक्ट्रो अब्जॉर्प्शन मीटर की बात कर रहे हैं, किसी एक फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर की, तो उसमें जो सैंपल ट्यूब है उस सैंपल ट्यूब की लेंथ है वो तो सेम साइज़ की होगी, चाहे हम उसमें सॉल्यूशन है वो डिफरेंट कंसिडर करके चलें। तो जब लेंथ सेम है तो लेंथ क्या हो जाएगी? किसी एक पर्टिकुलर कलरीमीटर के लिए कांस्टेंट, और एप्सिलॉन क्या है? ये तो कांस्टेंट है ही, तो अब्जॉर्बेंस है वो इक्वल हो जाएगी, अब्जॉर्बेंस इक्वल हो जाएगी कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। अब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी? कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट्स लॉ किसी सैंपल की अब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है कंसंट्रेशन के। यानी कि अगर हम कोई एक सैंपल ले लें जिसकी भी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो उस सैंपल का हम अपनी तरफ से अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें जो हमें पता हो जिसकी कंसंट्रेशन, और उसका कंसंट्रेशन का हम फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर से अब्जॉर्बेंस निकाल लें और अब्जॉर्बेंस निकाल लें और फिर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन है अलोंग एक्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर एंड अब्जॉर्बेंस है अलोंग वाई एक्सिस। अगर आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसका मतलब उस सैंपल में ये बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है वो होल्ड कर रहा है। क्लियर है? इस केस में
अगर आपका ये इक्वेशन होल्ड हो रही है, यानी कि अब्जॉर्बेंस और विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन आपका ग्राफ प्लॉट करते वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ वहाँ पे होल्ड हो रहा है। अब हम एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे करेंगे? हम अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे कि हमें दिया हुआ है, हमारा एम क्या था कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के लिए आप बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ को वेरीफाई करो और जो अननोन सैंपल गिवन है पोटेशियम परमैंगनेट उसकी कंसंट्रेशन बताओ। तो सबसे पहले हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो हमें क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट्स पोटेशियम परमैंगनेट जो सैंपल गिवन है वो सैंपल चाहिए, और फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर चाहिए, फ्लास्क चाहिए। क्लियर है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट का अपनी तरफ से एक 100 ml सॉल्यूशन बनाएंगे। वो 100 ml सॉल्यूशन है वो कितनी कंसंट्रेशन का बनाएंगे? सबसे पहले 2 × 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट का। क्लियर है? अब इतनी कंसंट्रेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन अगर आप मोलैरिटी फॉर्मूले से निकालते हो तो अप्रोक्सीमेटली आता है आपका 0.318 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और सॉल्यूशन हमें किस में करना है? वाटर में नहीं करना है, बल्कि 1 मोलर इन 1 मोलर H2SO4 के अंदर। 1 मोलर H2SO4 के अंदर आपको इतनी कंसंट्रेशन का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 × 10⁻³ मोलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए 0.318 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। उसको आप 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल लो, और उसमें फिर 1 मोलर H2SO4 ऐड करो। पहले स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट को कम्प्लीटली डिसॉल्व करो, और फिर अप टू मार्क 100 ml तक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो। ये आपको कितना बनाना है? टोटल 100 ml। अब आपका 100 ml सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर हो चुका है 2 × 10⁻³ मोलर पोटेशियम परमैंगनेट का। किसके अंदर? 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब जो आपका ये सैंपल बना है, इस सैंपल को आप 5 टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर कर लो। क्लियर? इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले पोटेशियम मार्क कर लो 1 2 3 4 5। फर्स्ट में जो आपने ये सॉल्यूशन 100 ml बनाया है इसका सिर्फ 2 ml ऐड कर दो, इसमें 4 ml, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 10 ml फिल हो गया है। अब 2 ml ऐड किया है तो अब इसमें आप सिर्फ सोलवेंट ऐड करो। सोलवेंट किस में बनाया था आपने? H2SO4 में। अब इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ml तो ये फर्स्ट स्टेप में जो पूरा सॉल्यूशन बनाया था ये ऐड किया था। अब बाकी बचा हुआ आप 8 ml इसमें क्या ऐड कर दो? H2SO4। यहाँ पे 4 ये है तो यहाँ पे 6 ml आप H2SO4। यहाँ पे 6 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था, तो अब यहाँ पे 4 ml सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे 8 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन था, तो 2 ml इसके अंदर सॉल्वेंट डाल दो। ये 10 ml ऑलरेडी है तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 क्लियर टेस्ट ट्यूब में ओवरऑल सॉल्यूशन है वो कितना हो चुका है? 10 ml। और ईच कंटेनिंग में पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ 2 ml है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। तो इन 5 टेस्ट ट्यूब्स में आपके पोटेशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन है वो क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है। आप कैसे करोगे? सबसे पहले इसमें कंसंट्रेशन में सबसे पहले आप फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से
थोड़ा सैंपल निकालोगे और वो किस में डालोगे, जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर की सैंपल ट्यूब है उसमें फिल करोगे। और जो सैंपल ट्यूब है वो बहुत स्मॉल होती है, जिसे हम क्यूवेट बोलते हैं। क्यूवेट फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल वेसल। बहुत स्मॉल ट्यूब होती है जो कि प्लास्टिक, ग्लास या फिर क्वार्ट्ज की बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसकी साइड्स है वो स्ट्रेट होती है और यहाँ पे नीचे स्क्वायर होता है बेस, और इसकी दो साइड है वो ट्रांसपेरेंट होती है और दो साइड है वो ओपेक होती है, यानी कि धुंधली होती है। तो ये जो है ये आपकी कलरीमीटर या फिर फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर की सैंपल ट्यूब है। हम इस सैंपल ट्यूब में पहले इस टेस्ट ट्यूब वाले सॉल्यूशन को फिल करेंगे और फोटोमीटर इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर में रख देंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन मीटर या फिर कलरीमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे और आफ्टर 10 मिनट्स इस ट्यूब को उस इंस्ट्रूमेंट में रख देंगे बाय यूजिंग फ़िल्टर्स। फ़िल्टर का क्या काम होता है, फ़िल्टर्स का फंक्शन होता है कि एक प्रॉपर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को ही वो सैंपल के साथ इंसिडेंट करवाता है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपका अब्जॉर्प्शन मीटर है या फिर कलरीमीटर है, उसकी स्क्रीन पे रीडिंग है वो अब्जॉर्बेंस की शो होती है। तो वहाँ से आप अब्जॉर्बेंस नोट कर लोगे और इस तरह से आप इस सैंपल की कंसंट्रेशन देखो। इस सैंपल में पोटेशियम परमैंगनेट आपने कितना लिया था, 2 ml। अब आपने जब शुरू में सॉल्यूशन बनाया था, आपने ये देखा था बनाया था कि 100 ml जब पूरा सॉल्यूशन इस फर्स्ट स्टेप में बनाया था, 100 ml में आपने कितना पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन था, 2 × 10⁻³ मोलर। अगर 100 ml में इतना है तो 1 ml में कितना होगा, 2 × 10⁻³ मोलर डिवाइडेड बाय 100। इस सॉल्यूशन के 1 ml में इतना कंसंट्रेशन है तो 2 ml में कितना होगा, 2 ml में हो जाएगा 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 × 2, यानी कि 4 × 10⁻⁴ 0.4 × 10⁻⁴। तो 2 ml जब आपने इस टेस्ट ट्यूब में डाला, बाकी तो सिर्फ सॉल्वेंट है, 2 ml ही डाला, तो इस सैंपल में कंसंट्रेशन कितनी है पोटेशियम परमैंगनेट की, 0.4 × 10⁻⁴। सिमिलरली इसी मेथड से आप बाकी 5 टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। 4 ml में कितनी होगी, यहाँ 4, 6 ml में कितना होगा, यहाँ 6, 8 में कितनी होगी, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 ml में कितना होगा, यहाँ पे 10। तो आप अलग अलग, पहले आपने ये देखा कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से आपने क्यूवेट में डाला, कलरीमीटर से अब्जॉर्बेंस नोट की और वो अब्जॉर्बेंस नोट की, तो इस सैंपल में कंसंट्रेशन कितनी थी, 2 ml की, 0.4 × 10⁻⁴। तो इस तरह से टन वाइज आप पांचों टेस्ट ट्यूब के सैंपल को क्यूवेट में रख के अब्जॉर्बेंस है वो निकाल लोगे और हर एक पांचों टेस्ट ट्यूब की कंसंट्रेशन है वो इस मेथड से आप कैलकुलेट कर लोगे। और जब ग्राफ प्लॉट करोगे अब्जॉर्बेंस का विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के लिए बियर-लैम्बर्ट लॉ है वो वेरीफाई हो रहा है, होल्ड कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हमें वेरीफाई या होल्ड कर रहा है और हमें जो अननोन सैंपल दिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो जो आपको अननोन सैंपल गिवन है, अब क्या करोगे, उस अननोन सैंपल को इस क्यूवेट में फिल करो। इस क्यूवेट में फिल करके आप कलरीमीटर की हेल्प से अब्जॉर्बेंस रीड करो।
अब्जॉर्बेंस रीड करके जो आपका ग्राफ प्लॉटेड किया हुआ है, मान लो अब्जॉर्बेंस है वो आपकी अननोन सैंपल की इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और ये देखो जो आपका ग्राफ आया है उसे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कंसंट्रेशन निकालो। तो जो आपकी अब्जॉर्बेंस आई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जब कंसंट्रेशन निकाली तो ये आपकी कंसंट्रेशन है, वो उस अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन है। क्लियर है?